जब भी रसूलपुर गांव में आता हूं, काम का टाइम हो ना हो, लेकिन मेरी माताएं सारी आती हैं। हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन हर घर से, चाहे हमारी मातृशक्ति या हमारे पितातुल बुजुर्ग, सब मुझे आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें तो ये हमारा साथी अरुण इसने बताया, और मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है। 8.5 साल से आपके बेटे ने, आपके भाई ने बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, बिना चुनाव लड़े, आम आदमी की, नरम आदमी की, गरीब आदमी की, दलित की, बैकवर्ड की, हर किसी की सेवा करने का काम किया है। देवेंद्र का त्याग, देवेंद्र का त्याग। और सारी चीजें आपके सामने, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, ये आपसे और हमारे से बेहतर जानते हैं। आज तक के जितने भी नेता यहाँ से एमएलए बने, हमारे गांव के साथ सबने सोतेला व्यवहार किया। जैसे ये मान लिया है कि ये गांव केवल चुनाव के समय इसको याद करो, बाकी इसको कोई जरूरत नहीं याद करने का। ऐसा व्यवहार अपने गांव के साथ किया है। मैं पिछली बार आया था, मैंने बताया था आपको कि मेरी जो शुरुआत है, मैंने जो भी कार्य किए संस्था के माध्यम से, हर कार्य की शुरुआत हमने अपने गांव रसूलपुर से की है। ये हमारे सरपंच साहब बैठे हैं पीछे। जब सरकार के 1-2 महीने जब मुझे बोला गया कि भी आप बताओ कहां कहां काम कराने हैं, पहली बार ऐसा हुआ रसूलपुर गांव में, मैंने यहां पर लगभग 20 लाख रुपए की ग्रांट भिजवाई। 20 लाख इन गलियों। ये सरपंच बैठे हैं, आप इनसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी संस्था से काम हो सकते थे, इन बेटियों की पढ़ाई की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, बेगा में हम कैंप लगाते हैं, पवनेरा में कैंप लगाए, हर जगह जगह बुजुर्गों के लिए आंखों के कैंप, मेडिकल चेक, और स्वास्थ्य में एम्बुलेंस सेवा। 5 से 7 मिनट में आपको एम्बुलेंस की सेवा मिल जाती है जब भी कोई इमरजेंसी होती है। ये सारे कार्य हैं। आप सबको पता है 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 5 तारीख को चुनाव है, और आपके सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मतलब मेरे और आपके सामने, क्योंकि मुझे प्रत्याशी बनाया है 36 बिरादरी ने, और ये कहकर बनाया है कि ये हमारा बेटा है, 36 बिरादरी का बेटा है, और हम हमारे जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट और बीजेपी का। आप सबको पता है हम सब ने बीजेपी के लिए क्या नहीं किया। आपने और हमने लोकसभा के चुनाव में भी बिल्कुल एक तरफा मुश्किल से 40-50 वोट कांग्रेस को जाने दी। पूरे गांव ने एक तरफा दी, और आप सबकी इच्छा थी, सबको पता था भी देवेंद्र हमारा बेटा है, भाई है, उसको टिकट मिलनी चाहिए। उसने पार्टी के लिए मेहनत करी है, पार्टी के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन आप सबके मन तोड़े, सबके दिल टूटे, सबको दर्द हुआ, और एक ऐसे आदमी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी जिस आदमी ने आज तक न इस गांव में कभी आके जाके देखा, ना उस आदमी ने पार्टी की मदद की, सरेआम पार्टी को हराने का काम किया। ये हमारे बुजुर्ग आपको बता देंगे सारा। उसने पार्टी को हरवाया कि नहीं हरवाया, सबको पता होगा। बीजेपी को उसके भाई ने, जो सांसद थे, उसने मिलकर सरेआम हरवाया। और हमने, अभी मेरे बड़े भाई राम कुमार जी बोल रहे थे आपके गुवाहाटी पवनेरा से, ये भी इन्होंने बताया इतने साल में पार्टी का प्रत्याशी रहा हूं, तो पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, वर्कर रहा हूं, और पदाधिकारी भी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पार्टी ने जो इतना बड़ा गलत फैसला किया, हमने तो पार्टी छोड़ दी, और आपके कहने से, 36 बिरादरी के कहने से चुनाव लड़ने का मन कर लिया। लेकिन आज हालात ये हैं, जो आदमी वो कहता मैं इतने पैसों में टिकट लेकर आया हूं, उस आदमी के यहाँ हालात हैं, उसको गांव में कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, उसका कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहा। आपके गांव में आया होगा तो खाना पूर्ति के लिए आप लोग आए होंगे, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। कोई भी मन से नहीं चाहता था कि 20 आदमी को टिकट मिले। हर किसी की इच्छा थी भाई देवेंद्र कादियानी इसका हकदार है, उसको टिकट मिलनी चाहिए। और जो भी कुछ हुआ, हर किसी ने कहा भी उसके साथ अन्याय हुआ है।
वास्तव में मेरी मजदूरी रख ली पार्टी ने, मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया। अब हम बाहर से हमारे खेतों में लोग आते हैं, हम कई बार बिहार से लोगों को बुलाते हैं, 2 साल 1.5 साल हम उनको बुला के, और जब उनके पैसे का हिसाब करने आए और उनको धक्के मार के निकाल दे, तो ये गलत बात है। अगले की आत्मा रोती है, सब कुछ रोता है। तो हमने पार्टी की सेवा की थी, लेकिन इन दिल्ली वालों ने क्या कुछ हुआ, ये सब आपके सामने। आज इसी की बदौलत बीजेपी पार्टी का एक भी वोटर, एक सिंगल भी, ना को कार्यकर्ता, सारे के सारे मुझे वोट डाल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इसने बीजेपी पार्टी की मदद की थी, इसने जितवाया। जिसको टिकट थामी है, एक भी आदमी इसको वोट नहीं डाल रहा। आप किसी गांव में भी पता कर लो, बीजेपी की एक भी वोट उसको नहीं आ रही। सबने कहा कि टिकट वो बांट सकते हैं, लेकिन असली टिकट यहां पर हम अपने बेटों को जिताएंगे। और 12 तारीख को गन्नौर में जो रैली हुई थी, जो इतिहास आप लोगों ने रचा था, उसी दिन 36 बिरादरी के हमारे बुजुर्गों ने, हमारी मातृशक्ति ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया था और कह दिया था कि बेटा, जो आपकी आंखों में से आंसू निकले, इन आंसुओं का हिसाब लेंगे, और ये चुनाव तेरा नहीं, ये चुनाव हमारा हो गया, हम लड़ेंगे। उसी दिन कह दिया था, अब चुनाव देवेंद्र का ध्यान का नहीं, चुनाव हमारा है। इसलिए सबको सोच समझ के आने वाली 5 तारीख को वोट डालनी है, और उनको सबक सिखाना है। इन पार्टियों को ये सबक सिखाना है आगे के लिए कि भाई टिकट सोच समझ के दें, ऐसे चेहरे को दें जो लोगों के बीच में रहता है, जो गरीबों की मदद करता है, ऐसे चेहरे को दें। ये सबक सिखाना है 5 तारीख को। दूसरी बात, अब ये कैंडिडेट जो घूम रहे, पूरा शोर मचा रखा है। पहले तो टिकट के नाम का शोर था, इतने करोड़ों में ये कर दिया, वो कर दिया। अब जगह जगह पर हमारे भाइयों पे दबाव डालते हैं। ये अनिल बैठा है हमारा भाई, सारे जितने भी सरपंच है, ये मेन आदमी है, सबके घर पे जाके बैठे रहते हैं, उसको धमकाते हैं, किसी को कहते हैं भाई हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। ऐसा माहौल गन्नौर में बना रखा है जैसे प्रॉपर गुंडागर्दी होती है, सबको डरा के रखते हैं। अब ऐसा पूरा ये कह रहे कि 30 तारीख को ऐसा बम फटेगा कि वो इतने पैसे बांट देंगे, इतने पैसे बांट देंगे कि किसी ने सबको पैसे बांट दिए। मैं ये कहना चाहता हूं सबको, मेरी मातृशक्ति को, कि भाई वैसे तो हम सब लोग स्वाभिमानी आदमी हैं, अपने खून पसीने की कमाई से अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं जो लोग ये गंदगी फैला रहे हैं, इनको जब भी आपके बीच में उनको बोलो, बताओ भाई कितने पैसे लाओ, हमारे गांव के लिए भी 2-3 करोड़ रुपए, हम भी अपनी गलियां बनवाएं, अपनी सड़क बनवाएं, चौपाल बनवाएं, अपना काम मंदिर में काम करें। एक बार इनको खुद ही टोकना है। जब भी पैसों का ये बात करें, या कोई हो सकता है हमारे गांव में से किसी भाई पे हाथ रख दिया और उससे कहते हो भाई तू ये काम कर दे, उनको पूछना है, उनसे बात करनी, भाई जब इतने महंगी टिकट ला सको तुम्हारे गांव में भी दे 2-4 करोड़ रुपए। जब तुम चुनाव लड़ने आ गए तो इनका पैसों का हिसाब लेना है। इन्होंने सारे उल्टे कामों से पैसे कमाए हैं, जमीनों के खेल खेले हैं। जो भी आपके बीच में पैसे की बात करे, किसी को मना नहीं करना। एक बार देखना है कितने बड़े साहूकार हैं जो ये हमारे स्वाभिमानी लोगों को ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। अभी 3-4 दिन से ऐसा सिलसिला चला रखे है, अगर हम दिखा देंगे 30 तारीख को ऐसा बम फटेगा कि सब हिल जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस पैसे के दम पर, जिस गुंडागर्दी के दम पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको 5 तारीख को जनता सबक सिखाएगी। आपको 5 तारीख को जनता सबक सिखाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी भाई के पास, भाई पहली बात तो ये सारा हुआ है पता नहीं चल रहा टोटली, लेकिन ये ऐसा काम कर दे तो कोई मना मत करना। उनको बोल दे भाई आड़ा कौन में दे सामान, उसका हाथ मत लगाइयो, अगले दिन गौशाला में दे दियो, पर इनको नटियों बतेंगे पीछे देखने के बाद। एक बार तू देखने कितने बड़े साहूकार है, एक बार इनके पीछे चेक करने जो उनसे कह देने पैसे बता भाई बोला इसने जोड़े ने दरते आड़ा कौन में, वो दरवा गए, अगले दिन गौशाला में दे दियो, पर इनकी बार इनका इलाज करना, इन्हें देखें कितने बड़े साहूकार, इनका इलाज करना। ये जो सारे कर रहे हैं ना भाई, 30 तारीख ने ऐसा भूकंप आ जाएगा, अब सारे के पैसे हो जाएंगे। एक बार हम भी देखना चाह रहे हैं, हमने भी देखे इतने पैसे इकट्ठे, कितने पैसे हैं। पहले दिन ये कहियो जब कैंडिडेट आ जाए ना, अब जी नू इतने बार टुलना करे, अरे हमारे गांव में 2-3 करोड़ हुए दे दो, ये गाड़ बन जाएगी, सारी गाड़ टूटी पड़ी, ये सारे पानी खड़े ना लग रहे, आड़े को समाधान हो जाएगा, नाले का नाला बन जाएगा। पहले तो कही है यह बात, और कोई चेला चपेला उन गाँव है और कान में खुसर करे
तंदू कह दिया धरे आड़े जोड़े ने आड़े धरते हम हाथ तो लाऊंगे नहीं पर तो धरते नाटना नहीं है। एक बार ये आंदोलन चला दो, एक मुहिम चला दो, भाई लाए पैसे इनके लत्ते पाड़ो पहले जिनसे जितनू कहना हम पीछे ले रहे हैं पीछे ले रहे हैं। पीछे देखो पहला हमने जो काम 5 तारीख ने करना हुआ तो करना है इनका लाजे, लेकिन इनका पीछे का और चढ़ा लो लेके रहे हैं तो ईसा सारे के पीछे पीछे हो रहे हैं। जीत भी जाओ पीछे की बात करें, इसलिए जो भी आए इनको इसी तरीके से पेश करना आना आपने। जो हमने इनका इलाज 5 तारीख ने करना हो तो करना है, लेकिन एक बैंक का झाड़ा लो भाई, ये जब सब क्या खरीदते अंडा है बोला हम न्यू कर देंगे 30 तारीख ने सबको धरती लगी 8-30 ने भी भाई। हमारे लोग स्वाभिमानी है, इनके अंदर जमीन है, इंसानियत है। 5 तारीख को यदि थारी जमानत जब्त ना कराई तो आप देख लेना जमानत जब्त हो, इनका यो बैम काट दियो। एक कांग्रेस वाला तो नुका है अगर लाओ पीछे लाओ माड़ा गलवाओ, ये वहां से भी मंगाओ, वो तो इकट्ठे करता अंडा है और ये नुका सब क्या नहीं खरीदेंगे दूसरे से आ रहे हैं वो सारे नुका वो सब क्या नहीं खरीदेंगे। हमारे एरिया में भी याडा रखो ना नून भी जाके जावे हैं और जाके कान में लोग नारे बोला 30 तारीख ने देखेंगे भाई एवं हम भी बात देख लाग रहे 30 तारीख ने तब भी आपने रात ने जाग लिया 30 ने क्या होगा हम भी देखना चाह रहे हैं। 30 ने कमा बतेरे रखे इस बात में तो कोरोना नहीं को मतलब गिनती भी नहीं इतने रुपये ले रहे हैं, लेकिन एक बार तब मैंने पहले रुका मार दिया भाई वो पैसे लाओ कौन सा रुका पड़ रहा है आड़े देती 10 महीने देख ली ये मैं कह दियो कि मैं हमारे काम का भी भला हो जा और कोशे भाई के जा माट लिया पोटड़ी दर बीजा उन्हें कोने में दरा दियो दरकर उन अगले दिन गौशाला में दे दियो पैसे जरूर कटवाइयो पर इनके पीछे तो कोई ना नहीं करेगा जब पीछे लेकर आ जाना कोई सा पोटड़ी बताओ है कि बार बड़ी बड़ी पोटड़ी देंगे वो देखे हैं भाई पीछे से जब भाई चाल से आ जाना इनके दरवाजे लिए नाटना नहीं है बतेरी गौ माता हमारी आर्डर लाग रही और दुनिया भर के काम है मंदिर हम दे देंगे कि तो सारे गए, लेकिन इन तब टोक लिया पहले अब भाई बताओ है रुका पड़ रहे हैं इनका जुलूस काटना पूरा जुलूस इन्हें बना दो पीछा कितने बड़े साहूकार। तो ये सारी बातें हैं, ये चुनाव इन्होंने इतना गंदगी भरा लेके आगे हैं। ये कहीं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि भी देवा संस्था की जो एम्बुलेंस है इसमें मरीज नहीं जाते, इसमें तो शराब ढोई जाती है। एक बार यह इस बात का भी जवाब दे दियो 5 तारीख ने भाई मरीज जाओ एक शराब ढोई जाए, इस बात का भी जवाब दे दियो। मेरे को गुंडा बताते हैं, मेरे को कहते 2 नंबर के काम करता है। आपके बेटे को आपके भाई को 8.5 साल में कोई सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं। इस वोटा के चक्कर में जब तक फार्म भरा है जब तक मैं गुंडा भी हो गया, इन एम्बुलेंस में दारू भी आ गई, सब कुछ आ गया। होटल भी 2 नंबर के हो गया कि तो मेरे कपड़ा के रेट बताओ कि तो गाड़ी के रेट बताओ है। तो वही इनका तसल्ली तो सबक सिखा दियो हाँ भाई किसों की गल न्यू कराया करता मैं बता दियो इनते। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है और ये जो चुनाव चिन्ह है ये हमारी मातृशक्ति का हमारी रसोई का प्रतीक है, सबके घरों में रखा है। बैलेट नंबर 9 है। 9 हमारा 36 भाग बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक है। जब 3 और 6 को जोड़ते हैं वो 9 होता है। सबको सोच समझ के अपना सिलेंडर के निशान पे वोट डालनी है। कोई हमारी मातृशक्ति को ना ध्यान रहे तो उसका समझा देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक और नेता बीच में आया है, यह भी आज पेपर देगा आया, स्कूल में गया था, स्कूल में लेकर ले। राम राम सारे ने कहता हुआ नर मात्र शक्ति ने जब जब किसी गरीब किसान का बेटा विधानसभा पहुंचने की सोचता ना, जब बड़े बड़े नेता के जब बड़े नेता का भी बड़े नेता का भी दर्द उठा है, ठीक है। दोबारा बताया बात है। जब इन बड़े नेता का भी दर्द उठा है, क्यों? फिर तो शुरू तो बोला ना, शुरू था। जब किसी गरीब किसान का बेटा जब विधानसभा में पहुंचने की सोच है ना, जब बड़े बड़े नेता का भी दर्द उठा है, कदे क्यों कदे लड़के का भी विकास करवा दे, बड़का न पढ़ाने लग जा और बड़े गरीबा के घर बनवा दे, ठीक है ठीक है। कौन सी बात बतानी था? पुरानी बात बताऊं?
ठीक है, पुरानी बता दूंगा। हाँ ठीक है, जोर तो बोल दूंगा। राम राम सारे का कहता हुआ नर्मतर शक्ति ने आज जोड़ का बिनती है मेरे तब न जता दियो और 2 रुपया मुंडा सा दिखा ना जब उतरा जमरा तो एमएलए बन जाएगा। कभी खत का ले जा प्रोग्राम नया ना मैं रुक जाऊंगा। लो तो एक और सुनो। नेता नहीं हो बेटा, नेता नहीं हो बेटा, यह बात सर गम बोला है। और नेता होंगे तो पार्टियां ना वोट मांगे, पर देवेंद्र का ध्यान ये तो काम बोला है। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। लो तो एक और सुन ले, तो कितने बढ़िया बोला। एक और सुना दूंगा तो बस। जानवर को नंबर 1 बनाना, सबका समानता का हक दिलाना है। सुन लो सर, लड़ लो 5 तारीख में सिलेंडर आउटन दोबारा है। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। भाई देवेंद्र कादियान जी को भारी मतों से आप लोगों ने जिताना है 5 तारीख को।